औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिसंबर का महीना है और 1971 के साने डाका सकूत डाका के हवाले से जो है वो काफ़ी सारे हमें प्रोग्राम करने थे। कुछ इक्का दुक्का जो है वो हुए भी हैं। आजकल चूँकि ये तो इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं, बहुत सारी लिखी भी जा चुकी हैं, किताबें पढ़ने का इतना रिवाज नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो है एक साइड जो इसकी हाईलाइटेड नहीं अनहाईलाइटेड है वो है। इसमें हम जो सियासतदानों का ज़िक्र तो होता ही है, उसमें जर्नलों का भी ज़िक्र होता है जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लख्त किया। ज़ाहिर है कि उनको उनको लीड कर रहे थे जो है वो जनरल अयूब खान थे। इसके अलावा जो जजेस हैं, जो मुनीर साहब हैं, जस्टिस मुनीर लेड बाय जस्टिस मुनीर जो हैं, उनके नाम उनका भी ज़िक्र होता है। लेकिन एक जो चीज़ है जिसका बहुत कम ज़िक्र होता है और जिसके ऊपर जो है अगर बहुत गहराई में जाएँ तो वो है ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स, इनका ज़िक्र नहीं होता है। तो वैसे तो जो इक़्तिदार के ऊपर जो है अमली तौर पे तकरीबन कब्ज़ा जो है लियाक़त अली ख़ान से फ़ास्ट ट्रैक प्रमोशन लेके तो वो कर ही लिया था अयूब खान ने और अपने आप को बहुत ही मजबूत कर लिया था। उसके बाद जो सबसे जो बड़ा मोड़ आया वो जो आया ब्यूरोक्रेट्स में से आया, ग़ुलाम मोहम्मद आया, वो आया, ब्यूरोक्रेट कम टेक्नोक्रेट्स था। उसके बाद जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा। अच्छा, इनके साथ साथ जो है 2 बंदे और थे जो उस वक्त वो थे बड़े। अच्छा, ये सारे लोग जो थे इनमें से किसी के ऊपर कोई ये करप्ट नहीं थे कि उस तरह के फाइनेंशियल करप्ट लोग नहीं थे। इनमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी और बंगालियों से नफ़रत थी और इनको जमहूरियत से भी नफ़रत थी और पाकिस्तान का जो पार्लिमानी सिस्टम है इससे भी नफ़रत थी। तो वो थे 2 जो ब्यूरोक्रेट्स थे। वो एक थे इल्ताफ़ गौर, दूसरा कुदरतुल्लाह शाहब। ये दोनों सीनियर मोस्ट थे और जो भी बुराई होती थी उसके साथ होते थे ये। बाद में इन्होंने किताबें लिख के अपने आप को उससे डिस्टेंस करने की कोशिश की। फिर उसके अलावा जो है जो इसमें जिन लोगों ने हिस्सा अदा किया वो थे 2 और टेक्नोक्रेट्स थे। एक का नाम था एम अहमद, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नवासा था, और दूसरा था शुएब अहमद जो वज़ीर ख़जाना था अयूब खान का। इन दोनों ने तमाम फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं इन्होंने डाइवर्ट किए वेस्ट पाकिस्तान की तरफ और बहुत ही बुरे तरीके से इस इत्तेसाल करने में जो है वो इन्होंने अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा जो उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के जो है बहुत ही बुरे और बदतरीन लोग जो थे वो थे, एक था ग़ुलाम इसहाक़ खान, जिसकी थोड़ा उसको आखिर में ये ग़ुलाम इसहाक़ खान। उसके अलावा एक था इजलाल अदर जैदी और एक था रोहिदाद खान। रोहिदाद खान का एक इंटरव्यू है, वो कहता है कि मुझे भुट्टो ने एक दफ़ा सूट दिया तो ये मुझे उसने वो रिश्वत देने की कोशिश की। तो वो एक जेड इंतज़ामी एक डायरेक्टर जनरल KDA के थे। मैंने एक प्रोग्राम में ख़ुद सुना था कि उन्होंने कहा कि हम जो इस तरह के लोग होते थे तो वो सेक्रेटरी साहिबान या इस तरह इतनी तनख्वाहें नहीं होती थी। तो उनको जब भुट्टो साहब बाहर जाते थे उनको एक ये होता था, आम लोगों को ये ख्याल होता था यार कि वो मेरे लिए कोई कलम, कोई शर्ट का कपड़ा, कोई सूट लेके वो हर किसी को गिफ्ट देते थे। लेकिन उस कम ज़र्फ़ आदमी ने वो कहा जी मुझे जो है वो भुट्टो तुम्हें क्या देगा, वो उसके सामने ये क्या बेचता था उस ज़माने में। अच्छा, ये लोग खैर ये एक ज़िम्नन बात आई। तो ये लोग जो है ये अयूब खान के ख़ास आदमी थे, सिकंदर मिर्ज़ा के ख़ास आदमी थे। और ये उसके बाद जो है इन्होंने जब अयूब खान के ज़माने में जितनी भी ऐड आती थी नेटो सीटो सेंटो, नेटो की नहीं सीटो सेंटो की जो है ऐड और बगदाद पैक्ट की जो आती थी उसका तमाम उन्होंने डाइवर्ट वेस्ट पाकिस्तान की तरफ किया। ईस्ट पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट होती थी वो भी यहाँ आती थी। हिस्सा ना देना उसमें जो है जो फाइनेंशियल साइड थी उसको मैनिपुलेट करते थे शुएब अहमद और एम अहमद कौन था? वो एक हमारा होता था उस प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन अयूब खान खुद था। इन लोगों ने मिल के जो है तो ये एक अच्छा इनकी बड़ी नफ़रत बंगालियों से एक नफ़रत की ये भी वजह थी जो दरे पर्दा या चंद दिन पहले भी मैंने वो एक जो जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा है उसने कहा जी कि मैं वहाँ पे था तो जो बंगाल के लोग हैं असल में तारीख़ पढ़े तो वो लोग मुसलमान हुए थे जो शुद्ध थे या कम ज़ात के लोग थे। मतलब इस तरह की जो है ये अब भी जो है पाकिस्तान बांग्लादेश खोने के बाद भी जो है इनके हमारे जो मुँह लोग हैं उनके मुँह से जो है शोले निकल रहे हैं कि वो कौम ज़ात के लोग हैं। ये तो सारी बाबा आदम की औलाद है। बंगालियों की बड़ी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ थी।
अच्छा, इन लोगों ने फिर ये जो है, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने बंगाली जो लोग थे लीडर्स, उनको डिफेम करने में इन्होंने बड़ा बड़ा हिस्सा अदा किया। ख़ासकर सिकंदर, ये अल्ताफ़ गोर, कुदरतुल्लाह शाह जो हैं, ये उसके राइट हैंड थे। उसके ज़माने में ये बाकायदा प्रेस ट्रस्ट उस ज़माने में जो बना, तो ये उसके अखबारों के जो है, पाकिस्तान टाइम्स के और इनके जो है, ये उनके लिखा करते थे, ये इदारिये लिखा करते थे ये। और ये जो अल्ताफ़ गोर और कुदरतुल्लाह शाह, ये उनके इदारिये लिखा करते थे। ये उसी हिसाब से जितने काम आज बुरे हो रहे हैं, उनकी मैनिपुलेशन मैनेजमेंट, इनका एक पूरा ग्रुप था वेस्ट पाकिस्तान से या इधर से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो लोग थे। अच्छा, दूसरा इनका ये काम था इस पूरे ग्रुप का कि कोई भी बंगाली पढ़ने लिखने में हमसे किसी लिहाज से कम नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर जो है एक एसार कायम किया हुआ था, उनके ऊपर पेनिट्रेशन कायम की हुई थी। फ़ौज में तो उनकी था कोई नहीं, इक्का दुक्का कोई लोग थे। तो अब तो उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस कायम कर ली हैं। ये डॉक्टर्स होते थे या थोड़े बहुत जो है, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग होते थे, उनको भी दबा के रखना, उनको आगे ना आने देना। और सबसे बढ़ के जो है, अयूब खान की झूठी सच्ची जितनी भी वो जो इसके खालक थे, ब्लैडी सिविलियन टर्म्स के खालक थे, ब्लैडी सिविलियन सबसे पहले उन्होंने जो लोगों को कहना शुरू किया, वो कहा था ख्वाजा नाज़मुद्दीन को। उनको ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसको सामने माँ बहन की गालियाँ दी उस शख्स ने। एक हड़ताल हुई कि आटे के मसले पे या क्या था, तो ये मामलात थे। और उसके बाद जो है, जब अयूब खान ने कहा जी कि 58 का जो 56 का आइन जब मनसूख किया उन्होंने, तो 58 और में वो उन्होंने खुद टेक ओवर कर लिया। 62 में उन्होंने कहा हम एक नया आइन बनाते हैं। तो नया आइन बनाने के लिए एक जो उनके वज़ीर कानून थे उस वक्त, उनके वो भी टेक्नोक्रेट थे, बंगाली थे, जस्टिस इब्राहिम। तो उनको उन्होंने कहा जी ये सदारती, उसने कहा सदारती निज़ाम जो है, ये पाकिस्तान तोड़ने की बात होगी, जैसा अच्छा बुरा 56 का आइन सही है। उनका नहीं है वो। उन्होंने कहा ठीक है, बाद में अगर आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ ही दें। फिर उन्होंने जो है वो जस्टिस मुनीर को जो है वज़ीर कानून बनाया। उन्होंने कहा नहीं सही है, बस ये उसको ऐसे बना के उन्होंने 62 का आइन जो है आइन बना दिया, सदारती निज़ाम। इसके ऊपर जो है वो बंगालियों को एलिमिनेट किया गया, और उसके पीछे जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ये सारे यही लोग थे। अच्छा, फिर जब 64 के इलेक्शन हुए, तो ईस्ट पाकिस्तान से जो है वो तकरीबन सारे लोग जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ थे, और उनके चीफ पोलिंग एजेंट मुजीबुर रहमान थे। और उस वक्त भी जो है पैसा तकसीम हुआ, और नेशनल अवामी पार्टी जो एक बड़ी लेफ़्ट की बड़ी पार्टी थी, तो उसके जो एक लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान के, थे मौलाना अब्दुल हमीद खान बाशानी। कहा यह जाता है कि उनके लोगों को ख़रीदा गया और उनको तोड़ के जो है अयूब खान के साथ मिलाया गया। गो के वहाँ हार गए थे वो, लेकिन वो बाशानी साहब को बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं किया, मुझे चूएन लाई ने कहा था कि आप अयूब की जो है हमायत करें, तो इसलिए मैंने की थी, तो बाकी लड़का लोग पैसे खा गए होंगे, इस तरह की कोई बात करके उन्होंने टाल दिया। तो ये तो अयूब खान ने किया। उसके बाद जो है अयूब खान की जो ब्लैडी सिविलियन की जो जो टर्म है, वो खैर बहुत मशहूर हुई, और बाद में देखा पाकिस्तान ने भुगता भी, दो हिस्सों में तकसीम हुए। लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसकी अगर आप हर एक ने किताब लिखी हुई है, हर एक ने झूठ दबा के लिखा है और अपने किरदार को छुपाया है। उसमें जो पुराने लोग हैं उनकी तो या आप किताबें पढ़े, एक बंदे को मेरी जो एज ग्रुप के लोग हैं उन्होंने देखा है, वो सबसे जो बदमाश था वो था गुलाम ईसा खान। गुलाम ईसा खान, हर बुराई जहाँ भी होती थी, जहाँ मार्शल लॉ लग रहा है, जहाँ पे जो है ये 70 के बाद कोई बुराई हो रही है, उसमें गुलाम ईसा की मौजूदगी लाजमी। ये पहले तो ऐसे फाइल लेके खड़ा होता था, बाद में खुद दस्तखत करता था। जिसने अयूब सारी भुट्टो को साथ मिल, भुट्टो को जो है फांसी चढ़ाने में जो सिविलियन लोग थे जो फोर फ्रंट में थे, उनमें गुलाम ईसाक था। वो डिप्टी, वो एडिशनली डिफेक्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था सिविलियन के हिसाब से, ज़ियाउल हक का राइट हैंड था। उसके बाद जो है उसने, इन लोगों ने मिल के जो है एक ड्रामा किया उसका, इलेक्शन का नहीं, इलेक्शन भी नहीं थी वो, क्या होता है, रेफरेंडम करवाया। उसके बाद 85 के इलेक्शन में खुद चेयरमैन सेनेट बन गया। सेनेट का चेयरमैन बनने के बाद ज़ियाउल हक के हादसे के बाद जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। 52(8)B जो है उसने इंसर्ट करवाई। फिर एक जो अपने वो जो हमारे 1985 के वज़ीर आज़म थे जनीजो साहब की हुकूमत ज़ियाउल हक से बरतरफ कराई। उसके बाद बेनज़ीर की हुकूमत खुद बरतरफ की। उसके बाद
नवाज शरीफ की हुकूमत खुद बरतरफ की, और आखिर में भी जो है उनकी दिल थी कि अभी अगर एक दफ़ा मुझे और मौका मिल जाए, मैं प्रेसिडेंट बनूँ, कोई और हुकूमत भी बरतरफ करूँ। ये इतने बुरे, ये उनकी निस्बत जो है, ये छोटा आदमी था, लेकिन आखिर में जो है ये उस हिसाब से जो है, ये उसमें फिर उसके साथ जो है इसके लाड के जो लोग थे, इसकी बुराई में इसके असिस्टेंट या इसके जो को अक्यूज थे, वो रोदाद खान और इजलाल हैदर जैदी, ये लोग भी थे। तो इन्होंने सिविल सुप्रीमेसी को, इन्होंने पाकिस्तान के, एक मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, इन्होंने आईन पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, इन्होंने अवाम के साथ दुश्मनी की, और इन्होंने पार्लिमानी सिस्टम के साथ दुश्मनी करके, तो एक तो पाकिस्तान को दो लख्त किया हमारी इस ब्यूरोक्रेसी ने, टेक्नोक्रेट्स ने, और दूसरा जो है उन्होंने इस मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। अच्छा, सारे ऐसे नहीं में अच्छे लोग भी थे, दो तीन लोगों का मैं बताऊंगा। उसमें एक अजीज़ अहमद थे, सेक्रेटरी खारजा रहे, अजीज़ अहमद थे, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। फिर उसके अलावा एक आगा शाही थे, वो भी सेक्रेटरी खारजा रहे, वज़ीर खारजा रहे। जब अफ़गानिस्तान में टांगे अड़ाने की कोशिश की उसने, ज़ियाउल हक ने, तो उन्होंने कहा जी हम आपके साथ, ये मैं आपके साथ नहीं काम करता हूँ। अच्छा, फिर जो है जो इसमें ब्यूरोक्रेसी में जो बंगाल के लोग थे उनका बड़ा अच्छा है, और जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग थे वो जो है उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है। ये जो अप कंट्री पर्टिकुलरली जो ब्यूरोक्रेसी के, एक कुदरतुल्लाह शाह कश्मीर से था, और बाकी जो केपी की और यहाँ से थे, जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने जो है ज़्यादातर बुराइयाँ जो है उनके ज़िम्मे आती हैं। तो ये एक जो पटौती ख़ानदान है, नवाब शेर अली खान पटौती जो है, जो एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे अयूब खान के। तो उन्होंने जो है, उन्होंने बहुत दफ़ा उनको कहा कि आप ये लीडरों के साथ ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये इनको जो है आप ये नाअहल करार दे रहे हैं, ये तो पूरी ये 30-30 40-40 साल का जो हुकूमत चलाने का तजर्बा करके आए हुए हैं, आप इनको छोड़ें। और इनको जो है मेरिट के ऊपर अदालतों में अगर कुछ है तो उसको उन्होंने शट अप कॉल दी कि आप अपना काम कर रहे हैं, मैं इनको ब्लडी सिविलियंस को, उनकी एक किताब भी है, मेजर जनरल शेर अली खान पटौती की किताब भी है। उसमें उन्होंने अपनी जितनी भी ये कारस्तानी है अयूब खान की और उनके ये जो हाशिया बरदार लोग थे, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो किताबें तो चूँकि पढ़ने का इतना अब रवाज नहीं है, एक मुख्तसरन जो है वो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने मिल मिला के फिर जो बंगालियों की पॉपुलर लीडरशिप थी, उसमें मौलवी फजल हक थे, हुसैन शहीद सुहरवर्दी थे, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान थे, और मुजीबुर रहमान थे। उनको झूठे सच्चे केस, कोई अगरतला केस, कोई केस, कोई केस बना के उनको हुमिलिएट करके, बंगालियों को पाकिस्तान से बदज़न करके, तो 16 दिसंबर की राह हमवार करने में इन्होंने भी जो है अपना हिस्सा डाला। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान किसी ऐसे सोने से फिर ना दो चार हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।